तैयार है? स्टार्ट। श्री भगवान सिंह ने 4 सितंबर 1989 को थाना तिमारपुर दिल्ली में यह रिपोर्ट लिखाई कि उसकी 3 संतानें हैं विराम। उनमें सबसे बड़ा पुत्र अमित कुमार है विराम, जिसकी आयु 7 वर्ष है विराम। दूसरी पुत्री है जिसका नाम शिल्पी है तथा आयु 4 वर्ष है विराम। ये दोनों आरके पब्लिक स्कूल बुराड़ी में पढ़ते हैं विराम। उसकी सास तपेसरा देवी स्कूल बच्चों को पहुंचाती है तथा छुट्टी बाद वहां से ले आती है विराम। घटना वाले दिन जब वह बच्चों को लाने के लिए विद्यालय पहुंची तब वहां उसे केवल शिल्पी मिली और शिल्पी ने बताया कि अभियुक्त अपीलार्थी विद्यालय आया था तथा अमित को यह कहकर ले गया है कि बस स्टैंड पर कोई उसकी प्रतीक्षा कर रहा है विराम। तभी से वह खोजने पर मिल नहीं रहा है विराम। उसे संदेह है कि उसके लापता होने में अभियुक्त अपीलार्थी का हाथ है विराम। घटना का अन्वेषण प्रारंभ हुआ विराम। घटना के दूसरे दिन अभियुक्त अपीलार्थी पुलिस को अंतरराज्यिक बस स्टेशन पर बस की प्रतीक्षा में खड़ा मिला विराम। उसे काबू में करके प्रश्न करने पर उसने प्रकटीकरण कथन किया कि वह शव और उसका सामान शामली उत्तर प्रदेश से बरामद करा सकता है विराम। उसे गिरफ्तार किया गया तथा बाद में उसे शामली ले जाया गया, जहां उसने बच्चे का शव तथा स्लीपर मिले विराम। विचारण के पश्चात अभियुक्त अपीलार्थी को दोषसिद्ध तथा दंडादिष्ट किया गया विराम। अपील करने पर उच्च न्यायालय द्वारा अपील खारिज करते हुए पैरा अभी निर्धारित केवल यह तथ्य कि कुमारी शिल्पी ने सिखाया जाना स्वीकार किया है स्वतः ही उसके साक्ष्य को अभिलेख से समाप्त नहीं करता विराम। उसके कथन की बारीकी से समीक्षा से पता चलता है कि प्रति परीक्षा के दौरान विद्वान काउंसिल द्वारा उसके परिसाक्ष्य को इस बिंदु पर कभी भी आक्षेपित नहीं किया गया कि अपीलार्थी विद्यालय आया था और यह कहकर उसके भाई को बाहर ले गया था कि उसे कोई बुला रहा है, जो कि बस स्टैंड पर प्रतीक्षा कर रहा है विराम। अतः इस बिंदु पर उसका कथन अनपेक्षित और निर्विवादित रहा विराम। पैरा मृतक की माता अभियोजन साक्षी निर्मला का यह कथन है कि प्रारंभ में अपीलार्थी उनके काफी निकट था, क्योंकि उसके छोटे पुत्र के जन्म के समय उसकी अपीलार्थी की माता ने उसकी सहायता की थी विराम। वह अपीलार्थी को अपने पुत्र की तरह समझती थी विराम। तथापि अपीलार्थी ने उस पर कामुक दृष्टि डालनी प्रारंभ की विराम। उसने अपीलार्थी द्वारा कनखी मारने पर आक्षेप किया था विराम। अतः उसके आगे बढ़ने को रोकने के कारण वह उसके क्रोध का शिकार हुई विराम। तारीख 4 अगस्त 1989 को उसके और अपीलार्थी के बीच झगड़ा हुआ था और उसी तारीख को
उस आशय की एक रिपोर्ट पुलिस के पास दर्ज करा दी गई थी। विराम। प्रदर्श PW2 DA। उक्त झगड़े में श्रीमती निर्मला को कुछ क्षतियां जाना अभी कथित है, क्योंकि अपीलार्थी ने अपना हेलमेट उसकी नाक पर मारा था तथापि बाद में उस मामले पर इस शर्त पर समझौता प्रदर्श PW2 DB हो गया था कि भविष्य में अपीलार्थी उससे न तो बात करेगा और न ही उसके साथ किसी प्रकार के संबंध रखेगा और न ही झगड़ा करेगा। विराम। अभियोजन साक्षी 2 निर्मला के इस पक्ष कथन को साबित करने के लिए उक्त समझौते की शर्तें बहुत सुसंगत हैं और महत्वपूर्ण हैं कि अपीलार्थी उसके साथ दुर्व्यवहार कर रहा था। विराम। अपीलार्थी ने धमकी दी थी कि यदि इस बारे में उसके माता पिता को बताया तो वह पूरे परिवार की हत्या कर देगा। विराम। अपीलार्थी द्वारा उस पर दबाव डालकर कुछ कागजों पर उसके हस्ताक्षर लेना भी कथित है, जिन पर उसने डर के कारण हस्ताक्षर किए थे। विराम।